हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने एक क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट किया और उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये स्टार्ट किया था और उसमें आवेश क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। और आवेशित किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है उसके मेथड होते हैं 3, ये हमने आपको बताया था। और उसमें से एक मेथड होता है घर्षण द्वारा आवेशन, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने आपको क्लियर भी किया था, वहाँ पे बता दिया था इसके बारे में कैसे घर्षण द्वारा आवेशन मतलब आवेश उत्पन्न होते हैं। और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि चालन द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न किए जाते हैं। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चालन द्वारा आवेशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ये वस्तु है और इस पे धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से ऐसे हैं। अब मान लीजिए कि इस पर कोई उच्च आवेशित छड़, हम ऐसे कोई उच्च आवेशित मतलब मान लीजिए खूब सारा इस पर धनावेश ही मतलब है इस छड़ पे, और इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसको इसके संपर्क में लाते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ऐसे होता है कि आवेश जो होते हैं उनके बीच बल लगता है। जैसे अगर समान प्रकृति के आवेश है, जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कि प्रतिकर्षित करेंगे। या फिर दो निगेटिव चार्ज भी हैं तो ये दो एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ऐसा होता है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें के जितने जब इसके संपर्क में लाएंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके जितने होंगे इनको ये इधर धकेलेगा, मतलब उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या होगा कि वस्तु के जो वस्तु पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो वस्तु के परिधि पे आ जाएंगे, ऐसे परिधि पे आ जाएंगे। और अंदर तो दोनों चार्ज है ही हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब कुछ देर तक इसको हम संपर्क में ऐसे रखेंगे। इस छड़ जो है इसको हम ऐसे संपर्क में रख रहे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको हटा लेंगे। जब थोड़ी देर बाद हम इसको हटा लेंगे तो ये मतलब कुछ देर तक इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहेंगे और ये वस्तु धनावेशित हो जाएगा। इसके परिधि पर इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और कुछ देर बाद हटा लेने पर ये जो वस्तु है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसके वजह से ये जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एक और वस्तु है और इस पे धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से हैं, और और एक उच्च आवेशित कण, यानी कि मान लीजिए उस पर खूब सारा ऋणावेश है, और इसको हम इसके संपर्क में ला रहे हैं इस वस्तु के। तो अब ये इसके अंदर के निगेटिव चार्ज को ये दूर भगाएगा यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि इसके निगेटिव चार्ज जितने होंगे ये वस्तु के परिधि पे आ जाएंगे सारे, और अंदर ऋणावेश और धनावेश तो है ही है। तो और कुछ देर के बाद इसको हटाने पर इसमें निगेटिव चार्ज अधिक आ जाएंगे, और जिसके वजह से ये जो वस्तु होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से चालन द्वारा आवेशन किया जाता है। और चालन द्वारा आवेशन में एक बात क्लियर है कि जिस प्रकार की छड़ हम लाएंगे, यहाँ पे धनावेशित लगा है तो वस्तु यहाँ पे ये पॉजिटिव हुई, मतलब धनावेशित ये वस्तु हुई। वैसे ही अगर हम अगर ऋणावेशित अगर छड़ लाएंगे तो वस्तु ऋणावेशित होगी। तो ये चालन विधि में होता है कि जिस प्रकार की छड़ लाएंगे वैसी वस्तु होगी, उसी प्रकार के आवेश उस पर उत्पन्न होगा। तो ये चालन द्वारा आवेशन हुआ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। अब हम प्रेरण द्वारा आवेशन समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे वस्तु है और इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं, धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से इस वस्तु में ऐसे बटे हुए हैं। अब कोई उच्च आवेशित छड़ को हम मतलब मान लीजिए खूब सारा इस पर धनावेशी हो, और इसको इसके मतलब नज़दीक लाते हैं, इसके नज़दीक रखते हैं। बस इसको ऐसे ही रखना है इसके नज़दीक। तो रखेंगे तो ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से मतलब समान आवेश को अपने से दूर करेगा। तो क्या होगा कि
जो इसके धनावेश होंगे ऐसे ही रखे रहेंगे इसको, छड़ को। पॉजिटिव इस पे है, अब इसको ऐसे ही रखे रहेंगे और ये जो इधर ऋणावेश आ जाएंगे, क्योंकि ये विपरीत प्रकार के होंगे तो इधर ऋणावेश सारे आ जाएंगे और धनावेश इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से मान लीजिए कनेक्ट करते हैं अर्थ से, तो क्या होगा कि जो अर्थ आपने पढ़ा होगा कि जो अर्थ होता है उसका पोटेंशियल यानी कि विभव जो होता है वो शून्य होता है, और धारिता यानी कि धारण करने की जो क्षमता होती है वो अनंत होती है। यानी कि कितना भी मतलब ऊंचा आवेश हो उसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उसे ख़त्म कर देता है। तो अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज कर देंगे। यानी कि जैसे परमाणु में होता क्या है कि जैसे आवेश उत्पन्न करने के कारण ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर नहीं होते हैं। जैसे कोई भी में से यहाँ पे कोई भी एटम होता है उसमें नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है, उसमें डाला जाता है, ऐसा होता है। और इलेक्ट्रॉन ही आवेश उत्पन्न करने के कारण होते हैं, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये इसको डिस्चार्ज कर देगा और फिर क्या हो जाएगा, वस्तु पे हो जब पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा तो वह वस्तु पर खूब सारा ऋणावेश हो जाएगा और वस्तु जो हो जाएगी ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और वैसे ही अगर यहाँ पे हम इसके सामने निगेटिव चार्ज वाला रख दें, से एक वस्तु है इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं समान रूप से, और यहाँ पे उच्च आवेशित एक वस्तु छड़ रख दें जिस पर पूरा ऋणावेश है, और उसके बाद से क्या होगा कि अगर इसको यहीं पे रखे रहते हैं, उच्च आवेशित छड़ ऋणावेश को ऐसे ही रखे रहते हैं यहीं पे, और इससे तो क्या होगा कि धनावेश जो होगा इसके पास आ जाएगा धनावेश, और ऋणावेश होगा ये बगल की तरफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी अर्थ से जब हम कनेक्ट करेंगे, ऐसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे और इसको डिस्चार्ज कर देंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन ऋणावेश चले जाएंगे और डिस्चार्ज करेंगे, और जो वस्तु होगा उस पर खूब सारा धनावेश हो जाएगा, और इस प्रकार से वस्तु जो धनावेशित हो जाएगी। तो ये प्रेरण द्वारा होता है आवेश उत्पन्न करना। तो आपको चालन और प्रेरण द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न किए जाते हैं ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और पिछले वीडियो में हमने घर्षण द्वारा भी आवेशन कैसे होता है ये भी हमने आपको क्लियर किया था। तो ये 3 मेथड्स होते हैं आवेश को उत्पन्न करने के, घर्षण, चालन और प्रेरण, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन जो हमने आपको बताया, और चालन द्वारा और प्रेरक द्वारा इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये सब सारा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास आएगी जब, तो उसमें और इस जो चैप्टर की नए टॉपिक होंगे उस पर हम पढ़ाई करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही हम नए वीडियो रोज़ आपके लिए लाते रहें और आपकी पढ़ाई जो हो कंटिन्यू रहे। सो thanks for watching.